एक महिला जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसकी नानी, माँ और वो खुद और उसकी बेटियां खुद इसी धंधे में, उस महिला को एक दिन एक फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन के बदले में मुझे फ़ोन करती है कि यहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ जाती हूँ तो लहूलुहान 2 आदमी, एक स्त्री एक पुरुष और एक छोटा सा बच्चा, और बच्चे को वो उठाए खड़ी है हाथ में, वो जो वर्कर थी। मैंने कहा क्या है ये? बोली आप पहचान नहीं रही, ये फलाना है। वो आदमी उसका कस्टमर था। अच्छा। और थोड़ा उससे आत्मीयता थी उसकी, और वो उसकी बीवी थी, और वो उसका 2.5 महीने का बच्चा था। उसने उसके हाथ में दे दिया कि इसकी ज़िंदगी अब तेरे हाथ में। वो हिंदू औरत थी राजस्थान की, ये मुसलमान था। उन्हें ऐसे कैसे सीने लगा लिया, अपनी लड़कियां वहाँ हैं, और उसके बाद उसको बीटेक कराया। बीटेक उसकी पूरी फैमिली पाली, क्योंकि उसकी बड़ी फैमिली थी। उसके तो 4 तो भाई बहन ही थे, 5 वो छोटा बच्चा था 2.5 महीने का, वो दोनों मर गए थे जब ही पार्टी। उसको पूरी पढ़ाई करी, उसकी बहनों की शादियां करी, बर्बाद हो गई, कंगाली की हालत में आज कोई अंतिम सांसें गिन रही है। मकान बिक गया, घर बिक गया, आखिर में उसको शोरूम कराया। उसने कहा मुझे तो जॉब नहीं करनी, और शहर के पॉश बाज़ार में, जो सबसे फेमस बाज़ार है, उसमें उसको एक शोरूम खुलवाया चश्मों का, वेल सेटल्ड किया, सारी फैमिली को उसकी शादी की, और खुद का अंतिम समय पे है। तो माँ हर किसी के दिल में है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बट मैम आप ये भी बता रहे थे कि वो माँ तो है पर वो अपने बच्चों से लगाव नहीं करती, जो वहाँ की वर्कर्स हैं। कैसे करें, क्योंकि वो उसके बाप से पैदा तो है नहीं, वो उन्हें तो पता नहीं कि ये कौन था जिससे पैदा हो गया, तो उनके लिए तो वो एक बोझ है ना, उसी की वजह से तो उसे नर्क में पड़ी है। माँ की ममता तो है अंदर, लेकिन उसकी वजह से वो उस नर्क में भी तो पड़ी है। दोनों पक्ष है ना उसके सामने, तो कि ये ना होता तो मैं भाग जाती। ये जहां भी है वहां है, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मैं जाऊंगी। वो कभी माँ होने के नाते ये सोच ही नहीं पाती कि तू भाग भी जाएगी तो उस बच्चे का कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए तो वो कमाई का साधन है। वो सोच ही नहीं पाती, कोई भी माँ नहीं सोच पाती। एक माँ पे बिल्कुल आप हथियार रख दो, फिर भी वो ये कोशिश करेगी मेरा बच्चा बचा रहा है, मुझे, मैं मर जाऊं। तो वहाँ वो मर रही है तिल तिल करके। तो जिन सेक्स वर्कर्स के यहाँ बेबीज नहीं भी हैं, वो लोग भी जबरदस्ती अब काम कर रही हैं। अब उनको अगर मौका दिया जाए भागने का, फिर भी वो नहीं भाग सकते। कौन देगा मौका? कौन? एक रेस्क्यू करने में पसीने आ जाते हैं, एक रेस्क्यू करने में वो लड़की नहीं, हम भी 100 बार मरते हैं। अगले दिन की इंतजार, सुकून से सोती हूँ उस रात, लेकिन अगले दिन की इंतजार करती हूँ अखबार क्या लिखेगा। एक दिन लिखा समाज सेवा या गुंडई, क्योंकि बिना मारे आप चाय पिला के किसी से कहेंगी लड़की दे दो, देगा? तो मारती हूँ मैं, उनसे ज्यादा गंदी गालियां देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ। मेरे एक साथी थे बहुत, बोले मैं एक दिन तेरे साथ रेस्क्यू में चलूंगा। मैंने कहा मजाक है? बोले नहीं मैं चलूंगा। शहर के प्रतिष्ठित आदमी। मैंने कहा चलो। मैंने उनको बुला लिया। लड़की जैसी हमने ली वो बदतमीजी करने लगी। मैंने उनको लगा के कस कस के लगाया, और जितनी गंदी गालियां उन्होंने दी उससे चौगनी मैं देती हूँ। फिर उन्होंने कान पे हाथ रखे, बोले ये कौन सा रूप है? मैंने कहा क्या समझते हो आप? अगर कीचड़ में जा रहे हो तो कीचड़ में हाथ तो लगाओगे, अगर कीचड़ में हाथ नहीं लगाओगे तो कैसे कीचड़ साफ कर दोगे? नहीं कर सकते आप। तो वो नहीं है, आप निकलने का तो सवाल ही मत करो। अपनी मर्जी से तो वो निकल ही नहीं सकती, उनको निकालने में भी हमको कीचड़ में घुसना पड़ता है। मेरे कपड़े फट जाते हैं, कई बार पीछे से ब्लाउज फाड़ देती हैं खींच के, साड़ी एकदम तार तार कर देती हैं। कैसे मैं उतरती हूँ कैसे नहीं, हमेशा अपनी गाड़ी में एक साड़ी या सूट या कोई चीज़ रख के चलती हूँ। और बहुत बार हुआ है मेरे जैसे, ये अंगूठा तोड़ रखा है, ये मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं वो करती। ये ऐसे तोड़ा, वहीं के वहीं टूट गया था, और कभी ढंग से जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं ना हमेशा ऐसे कर देती हूँ जब लेके चलूँ, कि कोई भी वही सा अम्ब्रेला समझना, एक छाता, उंगली लगा दो मैं निकाल दूंगी आज ही। तो उसने कह मैं निकल रही हूँ, और ऐसे मेरा मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या, बिल्कुल लटक गया था ये अंगूठा। तो इस तरह के मतलब वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं ना, जो फिल्मों में दिखा रहे हैं, डांस हो गया, अब वो चली गई अपनी मर्जी से, प्यार हो गया, फिर वो शादी कर ली, फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ कोई शादी नहीं करता, वहाँ शादी के ड्रामा करते हैं लोग। मैम जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और कई लोग होंगे ऐसे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो पहला तो मैसेज ये है, मैं ये कहती हूँ कि कोई, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, जो भी जुड़ना चाहे किसी एक बच्चे को अपना बच्चा मान के कर सकता है कुछ। जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, जिनके लिए मैं लोगों से फिर जाके कटोरा लेके मांगती हूँ, कोई एक बच्चा लेने को तैयार नहीं होता। जब मैं कहती हूँ आपको घर में थोड़ी रखना है, केवल इसकी फीस जमा करके तो आनी है,
ये हॉस्टल से ना निकाल दिया जाए, उस गंदे में ना चला जाए, यही तो करना है। और मैं उन बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, तो जो भी जुड़ना चाहें वो कोई एक ऐसा मंशा लेके जुड़े। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी बच्चे को जाके उनका खर्चा दो, मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम एक पिता जैसा हाथ रख के देखो, एक माँ जैसा सीना रख के देखो, तो जुड़ो, नहीं तो केवल बदफरोशी से कुछ है नहीं। और मैम अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आसपास, क्या ध्यान देखिए में ज्यादा से ज्यादा आपको ये ध्यान, आपको अभी मुझे नहीं पता कि आपको कितना इसका अंदाजा है या नहीं है। मैं जैसे एक छोटी सी बात से अपनी बात को करूंगी कि मुझे मेरे बच्चे भी कहते हैं, अब तो सब सेटल हो गए बाहर, तो मुझे वो भी कहते क्या मम्मी, रास्ते में भी मैं किसी को देखती हूँ तो मैं रुक जाऊंगी, रुक दो भाई मैं जरा देख लूँ, किसी परेशानी में तो नहीं है ये लड़की, है ना। कई बार कुछ ऊटपटांग भी हो जाता है ऐसे में, तो मैं जरूर रुकती हूँ। तो कम से कम इतना तो देख लो, एक बच्चे के आंख में आंसू देख लो, कोई भी सूरता दिखे, मत करो आप खुद भी, मुझे एक फ़ोन कर दो। बहुत पुरानी एक बात याद आती है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, एक बच्ची को तो हंसा के देखो, वही आपकी मंदिर मस्जिद हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आप अपने बिजी स्केड्यूल से यहाँ टाइम निकाल कर आए। हमारे पास सच में बिल्कुल वर्ड्स नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, पर आप ये 30 साल जी कर आए हो, हमारी तो अभी 30 साल उम्र भी पूरी नहीं हुई है। एंड जितना आपने काम करा है बीइंग अ वुमन, ऐसे जगहों पे जाना, और वो कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ टू यू मैम। एंड मैं जनता से भी यही कहूँगा दोस्तों कि इस पॉडकास्ट का मकसद, यहाँ बैठने का मकसद, इन बातों का मकसद यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम चीज़ें रोक तो नहीं सकते, पर रोकने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, अपने एंड से जितना सपोर्ट हो सके वो कर सकते हैं। तो अगर आप मैम के एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वो हेल्पलाइन नंबर भी है मैम का। कभी भी आप देखो कुछ फिशी हो रहा है मुझे कर दें, मैं जितना जल्दी से जल्दी आ सकती हूँ, या नज़दीक का मैं अपना वॉलंटियर, ऐसा नहीं मेरा कहीं नहीं है, मेरे दिल्ली में भी हैं, गाजियाबाद है, नोएडा बहुत हैं, सेक्टर 50 में मेरे साथी रहते हैं, 5 में भी रहते हैं, 64 में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नज़दीक से नज़दीक भेज सकती हूँ, एक फ़ोन कॉल ज़रूर।